हेलो गाइस। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपना एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें ये बताया था कि पोस्ट वर्कआउट में वाइट ब्रेड लेनी चाहिए या नहीं, और लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, किस लिए जरूरी है। जब मैंने अपना वो वीडियो पोस्ट किया तो उसी में जिन्होंने, एक मेरे साथी ने वो वीडियो देखा होगा तो उन्होंने एक क्वेरी उसमें पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने बोला कि यदि व्हाइट ब्रेड हम ले रहे हैं, क्योंकि मैंने उसमें कारण बताया कि हम व्हाइट ब्रेड लेते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, और जो भी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, इसलिए हम व्हाइट ब्रेड पोस्ट वर्कआउट में लेते हैं। और भी उसके कारण बताए। अगर आप मेरा पिछला वीडियो जाकर के देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि एक्सरसाइज करने के बाद पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन शेक के साथ क्यों हमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कार्बोहाइड्रेट या फिर व्हाइट ब्रेड लेनी चाहिए। तो उनकी क्वेरी थी कि व्हाइट ब्रेड चूंकि वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का हम ले रहे हैं तो व्हाइट ब्रेड ही क्यों। उन्होंने कहा कि ग्लूकोज भी जो है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो रेफरेंस वैल्यू के लिए यूज किया जाता है, 100 ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका रहता है, तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट ग्लूकोज यूज कर लेते हैं। तो वो क्वेरी तो मेरे एक साथी की थी, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कई सारे इस बारे में जानना चाहेंगे कि फिर हम व्हाइट ब्रेड ही क्यों लें, क्यों हम डायरेक्ट ग्लूकोज यूज ना कर लें। तो इसी बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपकी सारी क्वेरी निपट जाएगी और आप जान पाएंगे कि क्या हमें करना चाहिए, कि व्हाइट ग्लूकोज लेना चाहिए या फिर व्हाइट ब्रेड लेनी चाहिए या फिर ग्लूकोज लेना चाहिए पोस्ट वर्कआउट में। गाइज, मैं इसे बताने से पहले आपको समझाना चाहूंगा कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के दौरान क्या होता है कि केवल आपका मसल ग्लाइकोजन ही डिप्लीट नहीं हो रहा होता है, बॉडी में से स्वेट के जरिए आपके सॉल्ट लॉस हो रहे होते हैं, आप डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं, तो सॉल्ट और मिनरल भी उस समय लॉस हो रहे होते हैं। तो इसलिए जब हम पोस्ट वर्कआउट की डाइट लेते हैं तो उस समय जरूरी हो जाता है कि हम इस प्रकार की डाइट लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ ही, जो कि मसल ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश करने के लिए जरूरी होता है, तो उस कार्बोहाइड्रेट हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसलिए कि आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि जो तुरंत ही बॉडी में जाकर के डाइजेस्ट हो जाएगा, एसिमुलेट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, इस तरीके का कोई कार्बोहाइड्रेट, इसलिए हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, जो कि जैसे व्हाइट ब्रेड है या फिर आपने ग्लूकोज की बात की, इस तरीके से। तो इसलिए तो वो चाहिए कि हम ग्लूकोज या फिर व्हाइट ब्रेड लें, यानी कि कार्बोहाइड्रेट लें ऐसा। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज के दौरान केवल मसल ग्लाइकोजन या फिर बॉडी के अंदर आपका जो लीवर में ग्लाइकोजन है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वही डिप्लीट नहीं हो रही है, आपके सॉल्ट भी लॉस हो रहे हैं, मिनरल लॉस हो रहे हैं, तो वो भी साथ में रिप्लेनिश हो। अब हम यहां पर बात करते हैं कि जैसे मेरे साथी ने कहा कि हम क्यों ना ग्लूकोज डायरेक्ट ले लें, तो मैं बताना चाहूंगा जो ग्लूकोज है वो केवल केवल कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर, और कुछ नहीं है। हालांकि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसका, और आप ले सकते हैं उसे, लेकिन उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट ही आप रिप्लेनिश कर पा रहे हैं, बॉडी का ग्लाइकोजन ही रिप्लेनिश कर पा रहे हैं। जब हम सॉल्ट और मिनरल की बात करते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि व्हाइट ब्रेड जो है, व्हाइट ब्रेड में केवल कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होता गाइस, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होता, उसमें उसके अलावा भी मिनरल और सॉल्ट्स होते हैं जिसकी हमें पोस्ट वर्कआउट में जरूरत होती है। तो ऐसे केस में जब हम ध्यान देते हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरिजन के तौर पर व्हाइट ब्रेड बेटर ऑप्शन है। आप ले सकते हैं ग्लूकोज, लेकिन व्हाइट ब्रेड एक बेहतर ऑप्शन है। अब आप, मैं समझता हूं कि डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें लेना चाहिए पोस्ट वर्कआउट में, क्या नहीं, क्या बेटर है, क्या कम अच्छा है। ऐसे ही जुड़े रहिएगा, और आपकी क्वेरीज का बहुत बहुत स्वागत है गाइज। ऐसे फिटनेस टिप्स के लिए आप मेरे पेज को, मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तब तक के लिए आपको विश यू फिटनेस।